सुप्रभात। गुरुदेव से सच्चा प्रेम। गुरुदेव से सच्चा प्रेम। जैसे हम दुनियादारी के शारीरिक व मानसिक कार्य बिना थकान के आसानी से संपन्न कर लेते हैं, इसी प्रकार हमें अपनी ध्यान धारणा इत्यादि में भी परिश्रम पूर्वक उन्नति करनी चाहिए। इस मौसम में हमें समय का उपयोग करना चाहिए। ध्यान में अधिक समय देने से हमारे अंतर के पट खुलते हैं और भगवान के साथ सानिध्य प्राप्ति में अधिक सफलता मिलती है। हमें सोने से पहले खूब दत्त चित्त होकर ध्यान करना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी नींद पूरी होगी कि नहीं। ध्यान करने से नींद में कोई व्यवधान नहीं आता, मन को बहुत शक्ति मिलती है। दिन भर की दौड़ धूप और व्यस्तता के कारण जो थकावट और सुस्ती आती है वो दूर होकर शांति और स्वस्थता प्राप्त कर होती है। अब दुनियादारी के काम धंधों में हम जो समय खर्च करते हैं उसको भी हम पूजा पाठ समझ कर करें। ये सोचो कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये सारा कार्यकलाप भगवान का है और उसे भगवान का समझ कर भगवान के लिए ही करें तो बस फिर सब पूजा ही पूजा है। इसके लिए प्रारंभिक दौर में हम जब कार्य कर प्रारंभ करें तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ये हम आपका काम करने जा रहे हैं, हमें ऐसा बल साहस तथा बुद्धि प्रदान करें कि हम सब कुछ भली भांति आपका ही समझकर आपके लिए ही करें। और जब काम समाप्त हो तो पुनः भगवान से प्रार्थना करें कि हमने जो काम किया आपने जैसा कराया वैसा किया, अब ये सब आपको ही समर्पित है। इस प्रकार करते करते फिर स्वाभाविक रीति से हमारे द्वारा भगवान का ही कार्य होने लगेगा। तो हम एक यंत्रवत हो जाएंगे। भगवान की जैसी इच्छा होगी वैसा ही काम होगा, वही काम हम करेंगे। पूज्य चचा जी महाराज कहते थे कि हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण। ये महामंत्र है कि हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण। हे ईश्वर मेरे सब पापों को तो क्षमा कर, हमें तो अपनी इच्छा अनुसार चलने की शक्ति दे और हमें अपने गुरुदेव के प्रति सच्चा प्रेम प्रदान कर। तो साधकों को अपने गुरु में पूर्ण श्रद्धा बनाए रखना चाहिए। जो साधना वो बता दें उस पर पूरा विश्वास बना रहे कि इस साधन से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा तथा विश्वास के साथ ही धारणा भी होनी चाहिए कि ईश्वर की परम कृपा से ही सदगुरु की प्राप्ति होती है। ऐसे सदगुरु द्वारा शिष्य निर्माण की कार्रवाई का बड़ा सटीक चित्र महात्मा कबीर ने अपने इस दोहे में कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, जो गड़ी गड़ी काढ़े खोट, दया हाथ भीतर रहे ऊपर मारे चोट। आप लोगों ने कुम्हार को कच्ची मिट्टी से घड़ा बनाते देखा होगा। घड़े की बनावट में कहीं टेढ़ापन, कहीं गड्ढा, कहीं खोट ना रह जाए, इसके लिए वो एक मिट्टी का थपका अपने हाथ में लेकर ऊपर से प्रहार करता जाता है और अंदर हाथ की थपकी से सहारा दिया रहता है ताकि ऊपर की चोट से वो टूट ना जाए। तो साधक को पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान जो भी करता है हमारे कल्याण के लिए करता है। कहा है ना कि विपत्ति नहीं रघुपति की दाया, कर्म भोगाए छोड़ा वही माया। तो हर समय भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि प्रभु आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे कल्याण के लिए है। धन्यवाद।